बुरी तरह से ईरान से चिढ़ चुका है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। यूएई ने ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया और अब ईरान पर बैन लगा दिया। कोई भी ईरानी अब दुबई में नहीं आ सकता। ईरानियों के लिए अपना वीजा पूरी तरह से यूएई ने बंद कर दिया है। वहीं ब्रिटेन, जी हां, ब्रिटेन ने क्या किया है सुनिए। ब्रिटेन ने मिडिल ईस्ट में अपनी और भारी मात्रा में फौज तैनात की है और डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए हैं। अमेरिका को भी इतना बड़ा डर है, सोचिए अमेरिका, भाई बड़ा खौफ है। अब जो खबर है ये बड़ी बात है, देखिए ये रही रिपोर्ट। अमेरिका इतना खौफ में है ईरान के कि वॉशिंगटन डीसी में अपने लेजर हथियार तैनात कर रहा, लेजर एयर डिफेंस सिस्टम। क्या अगर ईरान ड्रोन इधर भी दाग दे वॉशिंगटन डीसी पर, तो लेजर से ईरान के ड्रोन्स को मारकर गिराया जा सके। हमारा आप कहते रहे कि नहीं ईरान कहां भाई, अमेरिका कहां भाई, ईरान इतनी दूर कैसे मार देगा, लेकिन हमसे ज्यादा तो खतरनाक इंटेलिजेंस अमेरिका की है भाई। उनको कुछ समझ में आया होगा, कुछ लगा होगा भाई, पिट के वो आए हैं ना भाई, वो पिट रहे हैं, तो उनको ईरान की ताकत का है अंदाजा। तो वॉशिंगटन डीसी में अब लेजर एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका तैनात करेगा। अमेरिका इजराइल बार बार ये माहौल बना रहे हैं कि हम जीत गए, हमने उनका ये तबाह कर दिया, हमने उनका वो तबाह कर दिया, हमने ये तबाह कर दिया। अब ये देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो है। ईरान के टॉप कमांडर अपने मिसाइल सिटी में पहुंचे हैं, जहां ये उन्होंने खुद ब्लर कराया, हमने नहीं किया है, जहां पर अनगिन, आप उंगली पर गिर नहीं सकते इतनी मिसाइल एक ही मिसाइल सिटी के अंदर है। अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं, अनगिनत ड्रोन हैं और बहुत तगड़ा जखीरा अभी ईरान के पास है। यह वीडियो आने के बाद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को दस्त लग चुके हैं कि हम जो भी बयान दे रहे हैं ईरान सबूत के साथ हमें गलत साबित कर रहा है। अमेरिका के जो गवर्नमेंट है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बहुत तगड़ा बिजनेस है, उसकी फैमिली का तगड़ा बिजनेस है। याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बयानात ऐसे दिए कि स्टॉक मार्केट ऊपर हो जाए और उसके खानदान में जो बिजनेसमैन हैं वो अपना पैसा निकाल लें उस टाइम, और उसके बाद इसने जब बयान पलटा तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, ईरान के हमले हुए स्टॉक पर। तो यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने परिवार का फायदा देखा। फिर एक रिपोर्ट आई कि, मैंने आपको दिखा दी थी ये रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई कि अमेरिका की थी, फाइनेंशियल टाइम की, कि अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने ईरान पर हमला होने से 3 दिन पहले अमेरिका की डिफेंस कंपनियों के जाकर अपने वकील भेजकर उसके भारी भरकम स्टॉक खरीद लिए थे और उसके बाद हमला हो गया ईरान पर। मार्केट आसमान में, हथियारों की जरूरत, महंगे हो गए हथियार, अंधाधुंध पैसा कमाया। अब उसी फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट को ईरान के विदेश मंत्री ने शेयर किया और कहा कि अमेरिका फर्स्ट जैसा कुछ भी नहीं है, और अमेरिका फर्स्ट के नाम पर इन लोगों ने हमारे, यानी हमारे ऊपर, ईरान के ऊपर और अमेरिकी लोगों के ऊपर जबरदस्ती जंग थोप दी है और इन्होंने इस जंग में खूब पैसा कमाया है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा, जो उनकी सीधी सीधी लाइन है वो ये कि अपने सैनिकों, अपने जवान सैनिकों को मरने के लिए भेजकर ये पैसा कमा रहे हैं। हजरात, आपकी स्क्रीन पर ईरान का एक वीडियो है जिनके घर पर अमेरिका और इजराइल की मिसाइल आकर गिरी और घर तबाह हो गया। अपने उस घर में ईरान के लोग बैठकर, वो ईरान का परिवार बैठकर संतूर बजा रहे हैं, जहां अमेरिका और इजराइल के लोग तुरंत फट के 4 हो जाते हैं और इजराइल के लोग, यहां तक कि इजराइल जमीनी रास्ते से जॉर्डन भाग रहे हैं। यहां ईरान के लोगों का जज्बा देखिए, इन्हें हराना नामुमकिन है, जाहिर सी बात है, ये सुकून से है। यहां तक की खबर यह आ रही है कि जिनके मकान टूट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, ईरान के जो पैसे वाले लोग हैं, गवर्नमेंट को तो बात ही नहीं जा रही है, जो पैसे वाले ईरानी लोग हैं वो आ रहे हैं, उनके घर पर जा रहे हैं, उनके घर को बनाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। ऐसे मुल्क को, ऐसे लोगों को हराना नामुमकिन है। आइए मैं आपको एक स्कूल का कोलाज तस्वीर दिखा रहा हूं। यह ईरान का एक स्कूल है, आप देखिए ध्यान से, यह किस तरह का बम मार रहा है अमेरिका और इजराइल। भाई ये छर्रे वाली, जी हां, छर्रे वाली मिसाइल, छर्रे वाले बम स्कूलों पर मार रहे हैं, स्कूलों पर, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मारे जाएं। आप समझ रहे हैं, सारी दुनिया अमेरिका और इजराइल के इस आतंकवाद को चुपचाप देख रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमारी डायरेक्ट बातचीत नहीं चल रही है। गुलाबी सुअर ने कहा है कि जिन लोगों से हमारी ईरान में बातचीत चल रही है
बहुत अच्छी बात चल रही है, बहुत जल्द डील होगी। हजरात, फिलीपींस के ऑफिशियल ने ईरानी ऑफिशियल से फिलीपींस में मुलाकात करके गुजारिश की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फिलीपींस के जहाज भी निकलने दिए जाएं। मेरे दोस्तों, दुनिया तो भुला देगी, लेकिन उन लोगों के दिलों से पूछिए जिनके घर की ये बेटियां थी। हजरात, 175 बच्चियां जो मारी गई, ईरान की फुटबॉल टीम मैच से पहले उन बच्चियों की तस्वीरें हाथ में लेते पोस्ट करते नजर आए। भावुक तस्वीरें हैं। सोचिए, अभी भी हमारे ही सफों में ऐसे सुअर के गद्दार बैठे हैं जिनकी अम्मा कई जगह जाती थी, आज भी वो बैठकर शिया शिया कर रहे हैं कि ये तो शिया है, तो ये तो शिया। हाँ, उनकी नजर में नेतन्याहू सुन्नी है साला, उनकी नजर में डोनाल्ड ट्रंप सुन्नी है। आप समझ रहे हैं? दाढ़ी रखी हुई है, टोपा लगाया हुआ है, फूल बना हुआ है ऊपर, कमरे के अंदर बैठकर रील बना रहे हैं। और यकीन जानिए, यही वो गद्दार हैं, यही वो गद्दार। अगर ये खुदा ना खास्ता करबला में होते तो मैं कसम खा के कहता हूं ये यजीद की फौज में होते। आप सोचिए, प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है? आप भी रील पे रहते हैं, यूट्यूब पर। जो भी ईरान के खिलाफ या ईरान के सपोर्ट में कोई वीडियो बना रहा है, ये उनसे किलस रहे हैं, चिढ़ रहे हैं मुसलमान, दाढ़ी वाली रखी हुई है भाई साहब। लेकिन बेचारे क्या करें, जब खून खराब है, जिनकी यजीद की नस्ल है भाई, वो कैसे मोहब्बत कर सकते हैं हुसैन के चाहने वालों से? ये कैसे मुसलमानों में जहती कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये मुसलमानों को एक होता, हम तमाम जो सुन्नी संगठन, मैं बहुत सारे अपने अहले सुन्नत संगठनों से जुड़ा हुआ हूं भाई, इतना प्यार कर रहे हैं मुझे, वो इतनी मोहब्बत मिल रही है, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, इतने बड़े बड़े इमामों से मेरी बात हो रही है, खुदा की कसम, मुफ्ती, इमाम, उनकी दुआएं मिल रही हैं मुझे। और बड़ा, ये कितना हैरत का मकाम है, जिनके इल्म के आगे, उनसे बड़ा सुन्नी हो तुम, जिनके इल्म के आगे तुम अब एक बाल भी नहीं हो। ऐसे लोग अभी भी शिया सुन्नी कर रहे हैं, खुदा की कसम, जिनके बाप दादाओं की औकात नहीं है कि एक बार योगी सरकार जो कर रही है तुम बोल के दिखाओ, मोदी सरकार ने जो किया है बोल के दिखाओ, जो किसी मामले में कभी नहीं बोलते। ईरान के नाम पे, रजाग्राफी के नाम पे भाई व्यूज कमाने, व्यू चाहिए। अब बेचारे जो मेरे हमदर्द वगैरह, रजा भाई रिप्लाई क्यों नहीं करते भाई? यही तो खेल है उनका, जिनको आज तक कोई नहीं पूछता था उनको रजाग्राफी जवाब दे देगा, तो उनका तो हो गया मकसद कामयाब, जीत गए वो, व्यूज मिल गए, फॉलोवर आ गए। अब मुल्ला जी को नौकरी करनी नहीं है, मौलाना साहब को नौकरी करनी नहीं है, मौलाना साहब जो है रीलबाजी करेंगे। ऐसे ही मौलवी होते हैं। मैं तो लिस्ट बना के बैठा हूं और बहुत अच्छी कार्रवाई, बहुत बढ़िया कार्रवाई होगी, बहुत बढ़िया। देखना, ये किसी आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए मिलेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द, और एटीएस इन्हें बहुत जल्दी उठाएगी, टेंशन मत लीजिए। और काम इतना बढ़िया, इतना पक्का होगा कि ये तमाम काम हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा। यूरोपीय यूनियन ने यूरोप के देशों को आदेश दिया है लोगों को कि गाड़ियां मत चलाओ, ज्यादा घर से काम करो, दफ्तर मत जाओ और फ्लाई मत करो, मतलब जहाज वहाज भी, मतलब तुम ट्रैवल भी मत करो, बिल्कुल एकदम घर के अंदर रहो। क्योंकि भैया डीजल, पेट्रोल, गैस आसमान पर पहुंच चुका है यूरोप में। अमेरिका की भी एकदम हिली हुई है। अमेरिका ने सऊदी अरब में अमेरिकी लोगों से कहा है कि होटल के पास न रहना, अमेरिकी होटल अमेरिकी कंपनियों से दूर रहना, और जहां भी रहना शेल्टर में रहना, बाहर मत निकलना। काहे? सऊदी अरब तो रोक रहा है ना मिसाइलें तुम्हारी, ईरान की मिसाइलें, ड्रोन रोक रहा है, तो काहे सऊदी अरब पर भरोसा नहीं है? फंस गए यहाँ पे। अरे होगा पावरफुल, हमने बड़े बड़ों के पावर ढीले कर दिए। वहीं अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के लिए निकल चुका है, जहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि ईरान से बात हो रही है, ईरान कह रहा है कि हाँ बात हो रही है, डायरेक्ट बातचीत लेकिन नहीं हो रही है। एक ग्रुप कह रहा है कि बात हो रही है, डील होने वाली है। देखिए, ट्रंप ठंडा पड़ चुका है, लेकिन इस पर यकीन करना, यह समझ लेना है जैसे सुअर पाक हो गया। ना 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 ना, तो भाई गुलाबी सुअर की बात पर क्या मानेंगे आप? इधर देखिए, ताजा खबर ये आ रही है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है, निकल चुका है। तो अब बताइए, ये डील चाहता है या धोखे से ईरान पर हमला करना चाहता है? मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही, कहा कि जो देश हम पर हमला नहीं कर रहे हैं उनके टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं गुजर रहे हैं तो ये उनका मसला है, उनका डर है। मोहतरम हज़रात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे पहले जो अपडेट आए हैं उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। जय हिंद।